प्रातः वंदन। आज मैं आपके समक्ष एक तो सुनने के 4 स्टेज होते हैं उसके बारे में, और एक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। सुनिएगा। तो सुनना एक स्टेप, उसका एक चरण है सुनना, दूसरा है समझना, तीसरा है आकलन करना, चौथा है प्रतिक्रिया। सॉरी, माफी चाहूँगी। सबसे पहले ये होता है कि जब भी आपका कॉल आता है या आपके समक्ष साक्षात्कार रूप से आपके समक्ष है, तो जब भी अपनी वार्ता शुरू होती है उसके बाद में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले आपको जब भी ध्वनि सुनने मतलब हियरिंग, एंड बात करने को लिसनिंग में अंतर समझना होगा, क्योंकि इन सबको अगर नहीं समझेंगे तो हम अच्छे से बात कर नहीं पाएंगे, अपना संवाद अच्छा नहीं होगा, संवाद करने की टेक्निक है वो अच्छी नहीं होगी। तो जब कोई आपसे बात करने के लिए अप्रोच करता है, मतलब अप्रोच जैसे मतलब बात करने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले उससे बात करने के लिए पहले अपने मन से तैयार हो। मन से तैयार होने के बाद में उसकी जो बात है वो सुनने के लिए तैयार हो, मन से सुनने के लिए, भावना से सुनने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये स्थिति गलत है, क्योंकि जो भी बात आपको सुनाता है तो उसे गौर से सुनना चाहिए। सबसे पहला स्टेज यही है। और बोलने से ज़्यादा श्रोता, मतलब वक्ता से ज़्यादा अच्छा होता है श्रोता, तो उसकी बात को सुनने को महत्व देना चाहिए। बहुत से विरले व्यक्ति ऐसे होते हैं, सभी तो नहीं हैं, इस दुनिया में डफ और शंख भी बहुत हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो काबिल तारीफ होते हैं। उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगी, लेकिन बहुत ही अच्छे होते हैं जो व्यक्ति। समझना, फिर दूसरा स्टेप है समझना, वक्ता की बात को सही परिप्रेक्ष्य में सुनने, तभी उसे समझेंगे। बात समझने के लिए वक्ता के स्वभाव, व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, नज़रिया और अनुभव का भी आंकलन किया जाता है, आकलन करना पड़ता है। फिर आंकलन आता है, तो बात को समझने के बाद जिससे करना पड़ता है कि जो सुना है उस पर क्रियान्वयन करें। कैसे करें, कब करें और क्यों करें, इसका भी हमें ज़रूरी होता है। या नहीं करें, ये भी एक इसका विषय है। यह आपकी निर्णय क्षमता और एक पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद में आता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, खराब प्रतिक्रिया देते हैं या अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। ज़्यादातर लोग इस अंतिम चरण में को पहले चरण के रूप में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, कि मतलब जो प्रतिक्रिया है देना शुरू कर देते हैं, और वो अति उत्तम नहीं कहा जा सकता। सॉरी, किसी ने कुछ कहा नहीं और उसका बोलना, उसको मतलब पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं, पूरी बात सुनी नहीं, पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। और या अगले ने जो बात अगला जो बात बता रहा है उसको के छोड़ो और मेरी बात सुनो, तो ये एक मूर्खतापूर्ण निशानी होती है। और किसी की बात को इग्नोर कर देना और किसी के फ़ोन को काट देना, ये भी एक मूर्खतापूर्ण निशानी होती है, कि मतलब उसके दिमाग का खात्मा निकल चुका है। हाँ, कोई मजबूरीवश हो सकता है, जैसे मैं भी कभी कभार फ़ोन काटना या नहीं उठाना करती हूँ, लेकिन मेरी कई बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं, इसमें मैं करती हूँ। तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि वो कोई भी परिस्थिति है, मतलब ख़राब चल रही है। पूरी बात सुने, समझ करके ही आपको अपना रिएक्शन देना चाहिए। ज़्यादातर पॉजिटिव देने का प्रयास करें, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको स्टॉप करें और सोच समझ के टाइम लेकर के उसे निर्णय करना चाहिए, नहीं गलत भी हो सकता है। और वैसे देखें तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमतर नहीं समझ के
गृहिणियाँ होती हैं उसका भी महत्व है, कामकाजी महिलाओं से भी और कामकाजी व्यक्ति हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति होती है। तो इस पर ज़्यादा न कह करके मैं इतना थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि मतलब इंसान को ये समझना चाहिए कि मैं भी एक इंसान हूँ, अगला भी कोई एक इंसान है। जैसे वो क्या नाम दो इसको, मैं नाम देना भी ज़्यादा उचित नहीं समझती। ऐसे व्यक्ति यदि समाज में यहाँ रहने के काबिल नहीं होते हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं। मैं उसी का अनुकूलन करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आज इसके बारे में मैं इतना ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। अब मैं आपको बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहूँगी कि बी कॉम्प्लेक्स क्या है। ये एक विटामिन है। हमारे शरीर में विटामिन कई प्रकार की होती है। विटामिन ए होती है, बी होती है। बी के कई भाग होते हैं, B1, B2, B3, B4। 4 नहीं होता, B5, B7 या 6, B9, B11, B12 इस प्रकार से होते हैं। और ये फिर बाद में आता है, बी के बाद में C, D, E और H, K इस प्रकार से ये होता है। तो आज मैं बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताना चाहूँ। विटामिन बी है, इससे क्या है कि इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और इसका बायोलॉजिकल नाम इसका होता है थाइमिन और इससे बेरी नामक रोग हो जाता है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ये मतलब क्या है कि चावल में मिलता है और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें मिलता है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी। सारे विटामिन से थोड़ा उसका ये नाम, टेक्निकल जैसे बायोलॉजिकल नाम, और इसका रोग के बारे में थोड़ा सा कुछ अपना निर्णय बताना चाहूँगी। तो ये जैसे त्वचा से संबंधित रोग है, जो बी की कमी होती है तो त्वचा संबंधी बीमारी शरीर में होती है। फिर B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। ये DNA के निर्माण में मदद करता है। और फिर B3 है, वो नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं, जो जवानी में बाल झड़ते हैं, पकते हैं, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से होते हैं ये चीज़ें, और इसकी भरपूर मात्रा होती है तो बाल भी नहीं झड़ते हैं, बाल काले घने भी रहते हैं। इसका जो स्रोत हैं वो है मूंगफली और गन्ना, इसमें बहुत मात्रा में ये मिल जाता है। फिर B5 है, उसको पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं, जो त्वचा में जो दाग वगैरह होते हैं इस प्रकार की, जैसे सफ़ेद दाग से, चकत्ते से इस प्रकार के होते हैं, वो इसमें विटामिन B5 है वो लेते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और फिर B6 है, वो पायरोडोक्सिन जो है, इसमें भी त्वचा संबंधी, इसका ये टेक्निकल नाम, बायोलॉजिकल नाम है पायरोडोक्सिन। और ये त्वचा में इसमें क्या होता है कि बीमारी हो जाती है, इसमें अगर कमी होती है तो त्वचा के लिए विशेष तौर से ये विटामिन बी है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर है विटामिन B7, जिसे विटामिन BH भी कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं जिसे सॉरी। इसका दूसरा नाम होता है बायोटिन, जो सल्फर में मिलता है। ये इसकी कमी से लकवा भी हो सकता है, शरीर में दर्द भी हो सकता है, इस प्रकार की ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर है विटामिन B11, इसमें क्या होता है, ये फोलिक एसिड इसका नाम है दूसरा।
और इसकी कमी से क्या है, एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B9 है, वो भी यही, इसका भी यही नाम है, फोलिक एसिड, और एनीमिया इससे होता है। फिर है विटामिन B12 में क्या होता है कि कोबाल्ट पाया जाता है, इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इससे भी एनीमिया रोग होने की संभावना रहती है कमी से। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमें देखने को मिली। विटामिन B थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनामाइड, और फिर विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, फिर विटामिन B6 पायरोडोक्सिन, फिर विटामिन B7 फिर बायोटिन, और फिर विटामिन B12 फोलिक एसिड, फिर विटामिन B9 फोलिक एसिड, फिर विटामिन B12 कोबाल्ट या साइनोकोबाल्मिन। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष विटामिन बी की चर्चा की। और बाकी विटामिन जो भी हैं, जैसे विटामिन ए है, इसे प्रतिद्वंदी नामक रोग हो जाता है, और रेटिनॉल इसका बायोलॉजिकल नाम है। और आँखों की बीमारी होती है ये, और आँखों में अगर कोई भी पोषक तत्व नहीं पहुँचता है तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।